अगर मैं अपनी यादों के गलियारों में तलाश करूं तो मुझे लगता है कि पहली बार मैंने अपनी माँ के भजन से जाना कि राम का रूप कैसा है। माँ उनकी सांवली सूरत और मोहिनी सूरत के बारे में भजन गाती थी। उन्हीं के जरिए भगवान राम मेरे स्मृति में उतरे। गांव में होने वाले कीर्तन और रात में होने वाली इन कीर्तन मंडलियों के गीतों और भजनों में भी माँ के गीतों वाली पंक्ति, सांवली सूरतिया तोहर मोहनी मूरतिया ए दशरथ के लाल, सुनाई पड़ने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। भगवान राम का नाम आते ही उनकी एक धुंधली सी छवि हमारे मन में बस जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम मानव स्वरूप में दिखने में कैसे लगते थे? कैसे थे उनके केश, उनकी आंखें, चेहरा और कैसी थी उनकी आवाज़? इन सब की हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन रामायण में वाल्मीकि ने भगवान राम के मानव शरीर को जो वर्णन किया है, उसको पढ़कर अपने मन में बनी भगवान राम की धुंधली छवि बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे थे मेरे प्रभु राम। रामायण में वाल्मीकि ने श्री राम के बारे में छोटी से छोटी बातें बताई है। उन्होंने श्री राम के स्वभाव और गुण के बारे में तो बताया ही है, वहीं उन्होंने अपने ग्रंथ में श्री राम के रंग, रूप, शारीरिक संरचना का भी वर्णन किया है। श्री राम कैसे दिखते हैं, चलिए आपको ये भी बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के बाल लंबे और चमकदार थे। चेहरा चंद्रमा के समान और सौम्य, कांति वाला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें बड़ी और कमल के समान थी, तभी तो उन्हें कमल नयन भी कहते थे। उन्नत नाक यानी चेहरे के अनुरूप सुडौल और बड़ी नाक थी। उनके होठों का रंग उगते हुए सूर्य की तरह लाल लगते थे। उनके कान बड़े थे जिनमें कुंडल शोभा बढ़ाते थे। उनके हाथ लंबे थे जो कि घुटनों तक आते थे, इसलिए उन्हें अर्जुभुज कहा जाता था। चलिए अब बात करते हैं श्री राम के स्वभाव के बारे में। श्री राम किसी के दोष नहीं देखते थे। वे सदा शांत रहते थे और मीठे वचन बोलते थे। उनसे कोई कठोर वचन भी बोलता तो श्री राम उस बात का जवाब नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वो उस एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे, मन को वश में रखते थे। श्री राम किसी के सैकड़ों अपराध को भी याद नहीं रखते। झूठी बातें उनके मुख से कभी नहीं निकलती थी। वो वृद्ध लोगों का सम्मान करते थे। प्रजा के प्रति उनका और उनके प्रति प्रजा का अनुराग था। श्री राम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। दुखी लोगों के प्रति दया रखते थे। ऐसे थे मेरे प्रभु राम। चलिए अब बात करते श्री राम के गुण के बारे में। श्री राम पराक्रमी थे। भूमंडल में उनके समान कोई नहीं था। वे विद्वान और बुद्धिमान थे। वो निरोगी थे। श्री राम हमेशा युवा ही रहे। वे अच्छे वक्ता थे। श्री राम देश काल के तत्व को समझने वाले थे। इसके साथ ही संपूर्ण विद्याओं के विद्वान थे। वे वेदों के ज्ञाता और शास्त्र विद्या में अपने पिता से भी आगे थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। समय समय पर होने वाला उनका क्रोध या हर्ष कभी निफल नहीं होता, यानी उसका भी फल मिलता था। वो वस्तुओं को त्याग और संग्रह को भली भांति जानते थे। अस्त्र शास्त्रों के अभ्यास में समय देने के अलावा श्री राम समय निकालकर ज्ञान, उत्तम चरित्र और महाआत्माओं के साथ बिताने की कोशिश करते थे और ज्ञानियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते थे और सदा ही सबसे मीठा बोलते थे। दूसरों से बात करते समय अच्छी बातें बोलते थे जिससे सामने वाला का उत्साह और विश्वास बढ़े। श्री राम पराक्रमी होने के बावजूद खुद की शक्तियों पर भी कभी घमंड नहीं किया, जैसे कि आपने रामायण में पढ़ा ही होगा। इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि उनका पुत्र राम की तरह हो। हर भाई चाहता है कि बड़े भाई हो तो राम की तरह हो और हर पत्नी चाहती है कि पति के रूप में उन्हें राम की तरह आचरण और व्यवहार करने वाला राम मिले। तो ऐसे थे मेरे प्रभु राम। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम करती, तो बोलिए मेरे साथ जय श्री राम।